हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस बेहतरीन टॉपिक में आपको समझाएंगे इकेड क्या होता है, इको टाइप क्या होता है, गिल्ड क्या होता है और इको स्पीसीज क्या होता है। देखिए, ये चार टॉपिक है जिसमें इकेड और इको टाइप पहले समझ लेते हैं, फिर गिल्ड और इको स्पीसीज भी समझ लेंगे। देखिए, इकेड को हम लोग इकोफीन भी कहते हैं, इकेड को इकोफीन भी कहा जाता है और इको टाइप टर्म टूरेसन ने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है, टूरेसन ने दिया था। देखो, इकेड उन स्पीसीज को कहा जाता है जो जेनेटिकली सिमिलर हैं बट फिनोटिपिकली डिफरेंट होते। जीन्स सिमिलर हैं, जेनेटिकली सिमिलर मतलब एक ही स्पीसीज के कुछ स्ट्रेन्स हों, जो जिनमें आप कह सकते हो कि जीन जेनेटिकली सिमिलर हैं लेकिन फिनोटिपिकली डिफरेंट है। फिनोटिपिक वेरिएशंस आर इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड, मतलब जो फिनोटाइप में जो वेरिएशंस है वो इन्वायरमेंट की वजह से है, और ये जो वेरिएशन है वो रिवर्सिबल और टेम्पररी होता है, मतलब जेनेटिकली अनफिक्स्ड होता है। ये पहले इतना पॉइंट आपको समझना है। क्या है? जेनेटिकली सिमिलर बट फिनोटिपिकली डिफरेंट। फिनोटिपिक वेरिएशंस आर एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड, और वेरिएशन रिवर्सिबल एंड टेम्पररी होता है, जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होता। अब ये तब आपको समझ में आएगा जब हम इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे। तो पहले आइए हम इकेड का एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक यूफॉर्बिया हिरटा है। यूफॉर्बिया हिरटा की आप देखो, ये एक ही स्पीसीज है। इसमें वो जो ग्रासलैंड में ग्रो करता है और फुटपाथ पे ग्रो करता है। दो सिनेरियो हमारे पास है। जब ये जो ग्रासलैंड में ग्रो करता है तो उनके लीव्स प्रोस्ट्रेट होते हैं। प्रोस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। लेकिन जो फुटपाथ या रेलवे ट्रैक पे ग्रो करते हैं वो उनके लीफ स्मॉल और इरेक्ट होते हैं, क्योंकि पानी के लॉस को बचाना होता है। यूफोर्बिया। अब ये देखिए, है तो दोनों यूफोर्बिया हिरटा ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में इनके जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो इनकी जो फिनोटाइप्स हैं वो डिफरेंट हो गए। अब इनके जो फिनोटाइप है वो क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। जैसे जो ग्रासलैंड में है उनके लीफ कुछ अलग है, जो फुटपाथ पे हैं उनके लीफ कुछ अलग है। अब अगर आप फुटपाथ वाले स्पीसीज को उठाएं और ग्रासलैंड में ग्रो कराएं और ग्रासलैंड वाले को फुटपाथ पे ग्रो कराते, तो फिर जो ग्रासलैंड है फुटपाथ पे ग्रो करेगा तो उसके लीफ स्मॉल हो जाएंगे, और जो फुटपाथ पे ग्रो कर रहा है उसको आप ग्रासलैंड में ग्रो कराएंगे तो वो ग्रासलैंड के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। या तो जो फुटपाथ पे जो ग्रो कर रहा है उसको आप उठाइए और ग्रासलैंड में लगा दीजिए, उनके जो अगली जनरेशन आएगी, अगली जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग उनके बनेंगे वो ग्रासलैंड की तरह ग्रो करेंगे। उनके लीफ प्रोस्ट्रेट होंगे, ब्रांच्ड होंगे। ग्रासलैंड को उठाइए, फुटपाथ पे ले जाइए और ग्रासलैंड वाले का जो जो स्पीसीज है उसको फुटपाथ पे ग्रो कराओगे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो फुटपाथ वाले ऑफस्प्रिंग के, फुटपाथ वाली स्पीसीज के जैसे उनके लीफ मिलेंगे। मतलब ये जेनेटिकली अनफिक्स्ड है, जीन में ये कैरेक्टर नहीं गया है, ये तो इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड फिनोटिपिक वेरिएशन है। और ये टेम्परेरी है, रिवर्सिबल है, ये रिवर्स हो सकता है। तो ये टेम्परेरी और रिवर्स है। तो इसको हम लोग इकेड या इकोफीन्स कहते हैं। अब आते हैं दूसरा, हम इको टाइप के बारे में बात करते हैं। इको टाइप जेनेटिकली एज वेल एज फिनोटिपिकली डिफरेंट होते हैं। जीन भी डिफरेंट है और फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस भी डिफरेंट है। जो वेरिएशन है ये इरिवर्सिबल है और परमानेंट है, जेनेटिकली फिक्स्ड वेरिएशन है। यहाँ जेनेटिकली अनफिक्स था, ये जेनेटिकली फिक्स्ड, इरिवर्सिबल और परमानेंट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया। यूफॉर्बिया थाइमीफोलिया की दो स्पीसीज, एक रेड स्पीसीज और एक ग्रीन स्पीसीज होती। जो रेड स्पीसीज है ये रेड इसलिए है क्योंकि ये कैल्शियम रिच सॉइल में ग्रो करती है और इसका जीनोटाइप भी आर है। जो ग्रीन स्पीसीज है ये नॉर्मल सॉइल में ग्रो करती है, इसका जीनोटाइप स्मॉल आर है। फिनोटाइप रेड है, इसका ग्रीन है। अब ग्रीन वाली स्पीसीज को रेड मतलब ग्रीन वाली स्पीसीज को आप रेड स्पीसीज मतलब कैल्शियम रिच सॉइल में डाल दो, ग्रो कराओ, और कैल्शियम रिच मतलब रेड स्पीसीज को आप नॉर्मल सॉइल में ग्रो कराओ, तो क्या ये रिवर्स हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिकली फिक्स्ड है।
आप अगर रेड स्पीसीज को ले जाके नॉर्मल सॉइल में ग्रो कराओगे तब भी वो रेड ही होगा, और ग्रीन स्पीसीज को कैल्शियम रिच सॉइल में तभी वो ग्रीन होगा। क्यों? क्योंकि इसका जीनोटाइप अलग है, जेनेटिकली फिक्स्ड है ये चीजें, इसलिए ये इरिवर्सिबल है और परमानेंट। आई होप कि आपको इकेड और इको टाइप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली चीज हम आपको गिल्ड बता देते हैं। गिल्ड हम उन ग्रुप ऑफ स्पीसीज को कहते हैं जो एक्सप्लॉइटिंग सिमिलर रिसोर्सेस इन सिमिलर वेज। ऐसी ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो एक्सप्लॉइट करती हैं सिमिलर रिसोर्स को सिमिलर तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेड़ है और इस पेड़ पे फ्रूट लगा हुआ है, इसको स्क्वेरल भी खा रहा है, ह्यूमन भी खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहा है, पैरट, मतलब सेम रिसोर्स को सेम वे में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऐसी स्पीसीज को गिल्ड कहते हैं, आपस में ये गिल्ड कहलाएंगे। अब इको स्पीसीज क्या है? सब स्पीसीज आर ब्रीड ऑफ सेम स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनवायरमेंट and also phenotypically different but still interbreed and can produce fertile offspring। एक ही स्पीसीज के कुछ स्ट्रेन, ब्रीड या सब स्पीसीज जो डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशन कंडीशन में पाए जाते हैं और फिनोटिपिकली डिफरेंट भी हैं बट स्टिल इंटरब्रीड, तब पर भी ये इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लें, इनको हम इको स्पीसीज के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इकेड्स, इको टाइप, गिल्ड और इको स्पीसीज का कॉन्सेप्ट। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और आपको अगर मेरे किसी भी कोर्स से जुड़ना है, मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हर स्टेट के बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, आप किसी भी स्टेट से हैं, एमपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।